हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजलि सिंह। मैं आपको आज सेल के बारे में ही, मैंने पुराने वीडियो में आपको सेल के बारे में बताया था। सेल के बारे में आपको मैंने पुराने में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको मैंने सेल की हिस्ट्री बताई थी, किसने डिस्कवरी की थी सेल, और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। देन मैंने आपको स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बताया था। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल बताई थी। कुछ मैंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आज के इस वीडियो को देखिएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप उसको देखने के बाद में अगर इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आज का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। आपको सेल के बारे में जनरल चीजें फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सेल के बारे में जनरल चीजें आपको पहले से ही पता है। अब मैं सेल के बारे में आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले समझा रही हूं। प्लांट सेल अगर हम लें तो प्लांट सेल में मोस्टली, मुझे प्लांट सेल और एनिमल सेल में पहले अंतर समझ लें थोड़ा सा। प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ एरिया वैक्यूल कवर करती है। 90% कह दें, 90% एरिया जो है वो वैक्यूल कवर करती है, रिक्तिका जिसे कहते हैं। और इसका न्यूक्लियस, केंद्रक, पेरीफेरी पर होता है। पेरीफेरी मतलब किनारे होता है। और एनिमल सेल की अगर बात करें, मैं यहां पे लिख दे रही हूं एनिमल सेल, और ये है आपकी प्लांट सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। पहले तो एक नॉर्मल सा अगर अंतर जानने की कोशिश करें तो यही है कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% एरिया कवर करती है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इसका न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होता है। बहुत ज्यादा इसमें अंतर जो है हम आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये जान ले कि इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया लाइक क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी और आपके लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगी। आई होप कि कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी नाउ डेज। इस समय के लिए अगर देखें तो कंपैरेटिव स्टडी करना बेस्ट है, जिससे कि आपको कम मैटर बहुत जल्दी आप गेन कर लेते हैं। मतलब कम समय में बहुत ज्यादा मैटर आपको मिल सकता है। तो अब मैं फ्लो चार्ट बना रही हूं, आप उसे देखेंगे। सेल को पहले मैं 2 पार्ट्स में लिख रही हूं। सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो भी ऑर्गेनेल होंगे मैं उसके आगे ए और पी ऐसे लिखते चलूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाला ऑर्गेनेल एनिमल सेल में होता है या प्लांट सेल में होता है। तो सेल को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहले सेल वॉल। सेल वॉल जानते हैं ना, ये मैं इधर यहां पर छोटी सी सेल बना दे रही हूं जिससे आप समझ सकें। सेल वॉल जो है ये इस आउटर वॉल को सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है, ये आप जानते हैं सेल वॉल। और अब अगर हम सेल वॉल को हटा दें, रिमूव कर दें, तो आपका इसके पास वाला एरिया, इसके अंदर भी एक वैक्यूम मतलब लेयर होगी। इन दोनों के बीच के यहां पे भरे हुए द्रव्य को कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म अलग है और प्रोटोप्लास्ट अलग है। तो अगर सेल से सेल वॉल को हटा दें तो आपका बचता है प्रोटोप्लास्ट। कॉमन सी बात है कि जब सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है तो उसमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं पाया जाएगा। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में होता है, और ये भी प्लांट सेल, ये भी प्लांट सेल में होता है। अब प्रोटोप्लास्ट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्रोटोप्लास्ट में 2 पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो आपका पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हटा दे तो आपका बचेगा प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। मैं ये एनिमल सेल बना रही हूं, इसकी सबसे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसकी प्लांट सेल की इनर लेयर होती है, क्योंकि आउटर लेयर सेल वॉल है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका प्रोटोप्लाज्म। तो ये एनिमल प्लस प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, और ये भी A+P, इसका मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया, प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया तो आपका बचा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को फिर से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को निकाल लेंगे तो बचेगा आपका साइटोप्लाज्म। देखिए, प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को निकाल दिया तो अब जो बचा उसके अंदर, यहां पर इसमें से हमने न्यूक्लियस इसको निकाल दिया तो अब जो बचा है वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस भी आप जानते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। अब हम साइटोप्लाज्म को अगर डिवाइड करें साइटोप्लाज्म को, तो साइटोप्लाज्म से अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर, अभी देखिए सेल ऑर्गेनेल तो सारे पड़े हैं ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे पार्ट्स पड़े हैं। तो अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें, इनको साइटोप्लाज्म से निकाल दें तो अब बचेगा साइटोसॉल। अब क्या बचेगा? साइटोसॉल। बहुत सी बुक्स में भी मैंने देखा है कि लिखा रहता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती। बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा है, अच्छे अच्छे टीचर्स को पढ़ाते हुए, कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म में नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो साइटोसॉल में होती है। मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूं, साइटोसॉल में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। अब सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, ये भी 2 टाइप्स के हैं। एक तो ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस का मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, और दूसरे मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस मतलब कला विहीन, जिनमें कला कोश नहीं पाई जाती, बाहर की आउटर कवरिंग जो है वो नहीं पाई जाती, और मेम्ब्रेनस का मतलब होता है जिनमें कवरिंग पाई जाती है। अब देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आसानी से गलत हो जाता है। किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल कंपटीशन में पूछ दिया जाए कि आप 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछ दिया जाए निम्न में से कौन सा कोशिकांग कला विहीन है, इट मीन्स ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का है, तो वहां पर क्वेश्चन बहुत आसानी से गलत हो जाता है। आज मैं इस फ्लो चार्ट में आपको समझाऊंगी जिससे कि शायद ही अब आपसे क्वेश्चन गलत हो। ए मेम्ब्रेनस में ओनली 3 आते हैं आपके, कौन कौन से? राइबोसोम, आपका सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। देखिए, राइबोसोम जानते हैं आप, ये प्लांट सेल A+P+ प्रोकैरियोटिक, ये ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, लाइक बैक्टीरिया की कोशिका। ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम तारक का है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये आपकी एनिमल प्लस प्लांट दोनों में पाई जाती है। और इस यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा जनरली बता दूंगी, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री है, सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, टी बॉवेरी ने इसकी खोज की थी। न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर केंद्रिका, इसकी खोज फोंटाना ने की थी और नाम बोमेन ने दिया था। तो ये तो हो गए आपके ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब हम आपको मेम्ब्रेनस भी बताते हैं। मेम्ब्रेनस 2 टाइप, डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस में भी, अच्छा थोड़ा सा ऐसा करिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं इसी को नीचे, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। यहां देखिए मेम्ब्रेनस। अब मेम्ब्रेनस में मैंने कहा कि 2 टाइप के, यहां पर हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए। डबल मेम्ब्रेनस एंड सिंगल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस भी आपके 3 ही हैं, इनको आप याद कर लीजिए। देखिए याद करना कितना आसान है। आप सिर्फ ए मेम्ब्रेनस याद कर लीजिए, 3 है, और डबल मेम्ब्रेनस में आपको बताने जा रही हूं 3 है। इसके बाद जितने भी बचे हैं वो सब सिंगल मेम्ब्रेनस है। देखिए डबल मेम्ब्रेनस में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कोशिका का है। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट आपका इसमें आ जाता है। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, वो कोशिका का किचन है। और इसके बाद आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी A+P दोनों में पाई जाती है। प्लास्टिड आपको पता है ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। और न्यूक्लियस भी आपका A+P दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। यहां से आपका अंतर भी, मतलब डिफरेंस भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपका डिफरेंस भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे। अब हम आपको सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस आपने देख लिया। सिंगल मेम्ब्रेनस की लिस्ट थोड़ी लंबी है, मैं थोड़ा सा और अब आप देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में हम लोग सीरियल से एक एक पढ़ते चल रहे हैं। जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स हैं अब हम लोग उनको लिखेंगे। देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस में सबसे पहले आपका ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकेंड आपका आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी काय। और इसको हाँ याद रखिए, और करके मैं यहां पे लिख रही हूं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम जो है इसको प्लांट सेल में, यहां पे देखिए थोड़ा सा, डिक्टियोसोम जो है इसको प्लांट सेल में कहते हैं। प्लांट सेल, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, और एनिमल सेल में इसको गोल्जी काय कहते हैं। इसके बाद आपका वैक्यूल, रिक्तिका, और वैक्यूल के बाद आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में आप जानते होंगे। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स, आत्महत्या की थैली कहते हैं। डी दुबे ने इसकी खोज की थी, ठीक है। लाइसोसोम जो है ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। क्लियर है यहां तक। अब हम आपको बताते हैं 2 और भी हैं जिनके फर्दर पार्ट्स हैं। साइटोस्केलेटन और माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, मैं इनको बता दे रही हूं आपको, यहां पर देख लीजिए। इन्हें जब डिटेल में आपको बताएंगे, अभी इन्हीं जितने भी मैं ये चार्ट से आपको पढ़ा रही हूं, इन्हीं एक एक को मैं छोटे छोटे वीडियो में बना के डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। इसमें आपका एक साइटोस्केलेटन के मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, इनको देखिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट।
ठीक है। और माइक्रो बॉडीज के लिए मैं फिर से थोड़ा सा नीचे देख रही हूं, आप यहां देखिए, माइक्रो बॉडीज को मैं यहां पर लिख रही हूं नीचे। माइक्रो बॉडीज में भी 3 चीजें हैं, पैरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और आपका स्फीरोसोम। ठीक है, देखिए आपको शायद यहां पर आपको विजिबल ना हो रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखे दे रही हूं, मे भी आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा यहां पर। यहां पर आप देख लीजिए, आई होप अब आपको विजिबल हो रहा होगा। पैरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम। यहां तक अब आप समझ गए। देखिए अब मैं आपको एक बार फिर से यहां से क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से आपसे पूछा जाता है। आपसे सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं यहां पर जैसे एक क्वेश्चन लिख रही हूं, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा है, इसको समझिएगा। मैं 4 आपको सेल ऑर्गेनेल्स लिख रही हूं, जिनमें से आपको बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेनस है। विदाउट मेम्ब्रेनस इट मीन्स उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मैं 4 ऑप्शन दे रही हूं, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 1, 2, 3, 4। ये देखिए इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे कौन सा विदाउट मेम्ब्रेनस है, विच ऑर्गेनेल इज विदाउट मेम्ब्रेनस। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो विदाउट मेम्ब्रेनस है। देन अगर आपने पढ़ा है तो देखिए न्यूक्लियस आपको पता है डबल मेम्ब्रेनस होता है, लाइसोसोम आपको पता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, अभी मैंने आपको पढ़ा है, ये देखिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने पढ़ा है डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये देखिए। अब आप यहां से बहुत आसानी से टिक कर देंगे कौन सा सही है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, विदाउट मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो आई होप अब यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। और अगर आपको इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, मैं सेल को आगे अपने और वीडियो में कंटिन्यू करूंगी सेल से रिलेटेड। अब इसी में मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट वीडियो आपको छोटा ही देंगे जिससे कि आप आसानी से उसको कभी भी कहीं भी आराम से देख सकें और एक शॉर्ट नोट्स टाइप के बना सकें, जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन में एक क्विक रिवीजन कर सके उसका। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मैं नहीं कहूंगी कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे देन आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।